नमस्कार दोस्तों, भव्य स्टेनो क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रेनों से मिलेगी गति शीर्षक से एक डिक्टेशन लिखेंगे जिसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, जो अभी 5 सेकंड में शुरू होगी। लिखिए, ट्रेनों से मिलेगी गति। कोविड-19 महामारी के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास तेज हो गए हैं। 1 जून से आम लोगों के लिए रोजाना 200 ट्रेनें चलाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह देर से उठाया गया पर एक दुरुस्त कदम है। इस फैसले से पूरे देश में फंसे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फैसला घाटे का सौदा न बनने पाए। लॉकडाउन के दौर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों को ठीक से जांच पड़ताल के बाद ही भेजा जाए। खबरें आ रही है कि बिहार लौटे 25% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा सरकारी तंत्र की विफलता का उदाहरण समझा जा सकता है, क्योंकि उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी यात्रा से पहले जांच की गई थी। उसके अतिरिक्त लाखों लोग अपने अपने साधनों से अथवा पैदल ही घर पहुंच रहे हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। अब 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के बारे में सोच समझकर फैसला लेना होगा। इन ट्रेनों में जाने वालों की जांच स्वास्थ्य विभाग बेहतर ढंग से करे। पिछले 1 सप्ताह से देश में मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। लॉकडाउन को 58 दिन हो गए हैं। कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत अभी बेहतर स्थिति में है। लेकिन आने वाला 1 महीना भारत के लिए निर्णायक रहने वाला है। अनेक एजेंसियों ने 20 मई से 15 जून तक का समय भारत के लिए चिंताजनक बताया है। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के बारे में रेलवे और राज्यों की भूमिका भी साफ होनी चाहिए। स्टेशनों पर जमा होने वाले यात्रियों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मजदूरों को अपने राज्यों में पहुंचाने को लेकर विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच राजनीति का मैच शुरू हो चुका है। बसें चलाने के नाम पर राजनीति चमकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बसों को अनुमति देने अथवा नहीं देने को लेकर भी शह-मात के खेल खेले जा रहे हैं। ये जानते हुए भी कि यह समय मिलकर काम करने का है, आम आदमी के आंसू पोंछने का है।
राज्यों की सीमा पर फंसे हजारों लोगों को उनके घरों तक सकुशल पहुंचाने के प्रयासों को धक्का लग रहा है। विराम। जो कुछ हो रहा है उसके लिए किसी एक दल को दोषी ठहराना ठीक नहीं। विराम। जिसे जहां मौका मिल रहा है वहीं राजनीति कर रहा है। विराम। वह भी मुसीबत के मारे मजदूरों के नाम पर। विराम। रेलवे अब तक श्रमिक ट्रेन के माध्यम से 21 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाने का दावा कर रहा है। विराम। अब भी लाखों श्रमिक व अन्य यात्री अपने घर पहुंचने के इंतजार में बैठे हैं। विराम। अपूर्व संकट की घड़ी है। विराम। आज जो हो रहा है वह सालों तक याद रखा जाएगा। विराम। यह मौका मानवता की मिसाल पेश करने का है। विराम। नई ट्रेनों में जाने वाले यात्रियों को असुविधा ना हो, उनकी स्वास्थ्य जांच ठीक ढंग से हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। विराम। देश के करोड़ों लोगों ने घरों में रहकर जो यज्ञ किया है वह सफल होना चाहिए। विराम। हम परीक्षा की इस घड़ी में सफल होकर निकलें तथा दूसरों के लिए उदाहरण भी बने। संपूर्ण विराम।